पृथ्वी पर स्वर्ग लोक की शोभा, मनुष्य लोक में देव लोक का सुख, दरिद्रता, दुर्भिक्ष, अधर्म, असमानता सबको अपने देश से निर्वासित कर दिया गया है। बाज आकाश में भटकते हुए पक्षियों को घोंसले की राह दिखाता है। शेर अपने पंजे में जल भरकर प्यास से हाथी की प्यास बुझाता है। जय हो अयोध्या भूमि, तुम्हारी यश प्रताप की जय हो। कोई कहत है मोक्ष लोक, कोई कहत देवधाम तुम्हें, पुण्यमयी जननी कल्याणी शोभित है सब नाम तुम्हें। मात सुमित्रा और कौशल्या जानत लक्ष्मण राम तुम्हें, है नगरों में उच्च शिरोमणि कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। देखो देखो भ्रातागण, वो देखो आकाश गंगा में बहते हुए इंद्रधनुष के समान रंग रंग के अलंकारों से शोभित नौका, जिसके चरणों को सरियों की लहरें बारंबार भक्ति पूर्वक चूम रही है, इसी ओर चली आ रही है। सियावर रामचंद्र की जय! 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 प्रिय गुप्तचर, सुनाओ, प्रजा सकुशल तो है? उसे कोई दुख या संतोष तो नहीं? तुम्हारे शब्द यो आनंद देते हैं मेरे मन को, बसंत आकर हंसा दे जिस तरह सूखे हुए मन को। है प्रजा लहलाता बाग, राजा उसका वाली है, गौ मुख से किया वो फूली फली एक एक डाली है। धर्मावतार, जो धरती आपकी चरणों से पवित्र हो रही है, जिस भूमि पर आपकी हृदय गंगा से दया की धारा बह रही है, वहाँ पर दुख और अशांति का निवास कैसे हो सकता है? अंधेरा तेजशाली सूर्य के सम्मुख नहीं रहता, जहाँ पर दुख रहता वहाँ पे दुख नहीं रहता। अयोध्या के नगर को स्वर्ग भी सुरधाम कहता है, जिसे देखो जय रघुवर जय श्री राम कहता है। कोई दुखी नहीं सुना? कोई नहीं। राम राजा की कहीं निंदा तो नहीं? निंदा? और वो भी श्री राम की निंदा। वो राम जो पाप के रावण का एक एक पल में संहार करे, वो राम जो दुख में डूबों को भव सागर से पार करे, वो राम जिसकी शेष सुरेश महेश सभी जय जयकार करे, उस राम की निंदा प्रभु किस भांति जगत स्वीकार करे। ये तो कर्तव्य पालन नहीं, श्रद्धा है। अपनी और मेरी आज्ञा के बीच श्रद्धा को ना आने दो। चलो, राजसभा का समय हो गया, प्रजा सेवकों को सेवा पुकार रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय! प्रिय प्रजाजनों, तुम्हारे पूर्ण तेज से अयोध्या सर्वदा प्रकाशमान हो। तुम्हारा लोक परलोक में कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय! 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 भ्रातागण, मैं तुम्हारे सौभाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि तुम में से प्रत्येक सज्जन रघुनंदन के प्रेम का अधिकारी है। जिस प्रकार सूर्यवंश के सम्राटों में हरिश्चंद्र को सत्य, राजा भागरथ को प्रण और राजा भागरथ को प्रण, दशरथ को अपना वचन प्यारा था, श्री राम को प्रजा उससे भी अधिक प्यारी है। जागृत में, स्वप्न में, हंसी में, प्यार में लीन रहते हैं, प्रजाहित में, प्रजा उपकार में। निश्चय ही श्री राम ने दया पूर्वक अवधवासियों के सुख शांति का उपाय किया है, किंतु शोक है कि उन्होंने अपनी कीर्ति और कुल मर्यादा के साथ अन्याय किया है। न्याय, जिसकी जय जयकार को सुनकर मौन हुआ रावण का डंका, जिसने पुल सागर पर बांधा, जीत ली दशकंदर की लंका, जिसने परशुराम को जीता, जिसने शिव धनुष को तोड़ा, ऐसा नर नारी के मुंह में जितना अचरज हो वो थोड़ा। क्या कहा? कहना ये है कि श्री राम का वर्तमान विचार प्रजा मत के अनुसार नहीं है। हाँ, अर्थात जो स्त्री दीर्घ समय तक पर पुरुष के घर में रह आई हो, उसे समाज के नियमानुसार पति के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। सूर्य के किरणें धरती पर आने से मैली हो जाती है, क्या राजभवन का दीपक कुटीर में रखने से बुझ जाता है, क्या गंगाजल कलश में भरकर दूसरे स्थान ले जाने से पवित्रता खो देती है। शुभ चरित्र इस जगत में है भगवती सीता, न तो मातेश्वरी सीता, नो सीता की छाया थी जिसे हर ले गया रावण, वो तो केवल एक माया थी। माया! हाँ, सीता रूपी माया, जिसके
के चरणों में लंकेश ने सदा माता कहकर शीश नपाया। शत्रु का रूप धरा था केवल दिखाने के लिए, शस्त्र उठाए हाथ में केवल उठाने के लिए। जानते हो क्यों किया रावण ने सीता का हरण? राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने के लिए। महाशय दुर्मुख जी, लंका की अशोक वाटिका में माया रही हो या जनक सुकुमारी, दशानन लंकेश कामी हो या सदाचारी, किंतु सीता को ग्रहण करना निश्चय ये भूल है। कारण जनता का विचार सीता के प्रतिकूल है। किंतु रावण विजय श्री राम ने अग्नि परीक्षा लेने के पश्चात ही पूज्य सीता जी को ग्रहण किया है। ये अयोध्या की नहीं लंका की घटना है। इसलिए जिसने अपनी आंखों से नहीं देखा उसके संतोष का कारण नहीं हो सकता कि यहाँ से उठेंगे ना शंका के पर्दे कि लंका में जलते हैं लंका के मुर्दे। निश्चय तुमने महादेवी सीता की अग्नि परीक्षा को नहीं देखा, लेकिन स्वयं अग्नि देव ने देखा, देवताओं ने देखा, आकाश ने देखा, पृथ्वी ने देखा। सोना सौंदर्य की कमी है न यश का अभाव है, जैसा ही गुण वैसा ही स्वभाव है। प्रणाम योग्य जगत जननी का चरित्र है, सीता सती है दोष रहित है पवित्र है। क्षमा करना महाशय, इस साक्षी से केवल श्रद्धा चुप हो सकती है, लेकिन बोलने वालों का विवेक चुप नहीं हो सकता। चलो ये मैंने क्या सुना? मिथिला के सुकुमारी, दशरथ के दुलारी, राम के प्यारी, जगत के आदर्श नारी के विरुद्ध क्या सुना? बोलने वाले तुझ पर लाख लाख धिक्कार। यदि ईश्वर का नियम कुछ विषम है, यदि पुण्य के सूर्य प्रकाश में है, यदि काल और भय से नाश का भय है, तो दुनिया कहेगी सीता सती है। नमस्कार उसे राम जिसका पति है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। क्षमा करो नाथ, अपनी दासी को क्षमा करो। क्षमा करो पुष्पलता का रूप धारण की हुई कटारी को, पति आज्ञा उल्लंघन करने वाली नारी को? स्वामी, निसंदेह मेरी भूल थी जो माता जी की बीमारी का हाल सुनकर आपसे आज्ञा लिए बगैर बिहार चली गई। किंतु इतनी साधारण सी भूल के लिए इतना भीषण दंड देना उचित नहीं है। उचित नहीं है? हट! पति की आज्ञा बिना घर से चले जाना, और वो भी क्षण दो क्षण नहीं, पूरे 2 दिन और 2 रातें बिताकर घर आना, क्या ये साधारण भूल है? ये तो महान अपराध है। स्वामी, निसंदेह यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तो मैं आपके हाथों मरने में अपना सौभाग्य समझूंगी। मुझे छुरी मारकर, विष देकर, गला घोटकर मार डाले, किंतु अपनी शरण से और इस घर से बाहर ना निकाले। स्वामी, मेरे घर के दरवाजे अब से तेरे लिए सदा को बंद हो चुके। मैंने तुझे अपने घर और अपने मन दोनों से निकाल बाहर किया। पापिन, चली जा। मेरे पास अब तुम्हारे लिए मान, प्रेम, दया कुछ नहीं है। चली जाओ। नहीं, एक अबला और निर्बल के लिए इतने कठोर ना बनो। कोई शरण नहीं है, रखो अपनी छांव में। प्रभु, मैं हाथ जोड़कर गिरती हूँ पाँव में। स्वामी, ये पत्थर का हृदय है, कोई शक्कर का टुकड़ा नहीं जो तेरे इन आंसुओं से धुल जाएगा। पति के घर को अपने योग्य रखा है कहाँ तूने? पलट कर जा वहीं, 2 दिन बिताए हैं जहाँ तूने। स्वामी, इतना कठोर निर्णय न्याय का अपमान है। कहो एक साधारण सी भूल पर अपनी अर्धांगिनी को त्याग देना हिंदू धर्म के किस शास्त्र का विधान है? हो या ना हो, किंतु वही होगा जो एक बार मैंने विचार किया है। क्या तूने मुझको भी राम समझ रखा है, जिन्होंने रावण के घर से आई हुई सीता को स्वीकार किया? तुझको चाहूं, कालिक छाई है जिसके काम पर, तुझको फिर घर में रखूं, धब्बा है जिसके नाम पर। मत समझ यूं ही मोह लेंगे मुझको भी तेरे मंत्र। चल गया है जिस तरह सीता का जादू राम पर। सावधान दुष्ट आत्मा, तुम महान प्रतापी राम के लिए पागलों की तरह क्या बक रहा है? सीता को देखकर जीते हैं, 2 दिन भी ना उनबिन बीत सके। रावण को राम ने जीत लिया, पर नारी मोह ना जीत सके। जगस्रष्टा ब्रह्मा, देख ली तुम्हारी दुनिया, देख लिए तुम्हारे बनाए पुरुष, देख लिया इन पुरुषों का विधान। वो नारी जाति जो इन पुरुषों को माता बनकर जन्म देती, भगिनी बनकर प्यार वारती, पत्नी बनकर निस्वार्थ सेवा करती। वो नारी जाति जो दरिद्रता में संतोष सिखाती,
निराशा में ढांढस बढ़ाती और सुख में साहस बढ़ाती, बीमारी में अपना सुख चैन त्याग कर एक कर देती, बैठकर पहाड़ जैसी रातें आंखों में काट देती है, उस नारी जाति को ये पुरुष धिक्कार करते हैं, उसको स्वार्थ पर तज कर बलिदान करते हैं। क्या यही है धर्म इन पुरुषों का? क्या यही इनकी रीति है? इसी को न्याय कहते हैं तो किसका नाम अनीति है? हे मंदभागिनी नारी, एक पतित पुरुष के लिए समस्त पुरुष जाति को हृदयहीन ना समझ। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी की पदवी दी गई है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, गंगा, ये सभी स्त्रियां ही हैं जिनके चरणों में प्रत्येक दिन सारा आर्यवर्त शीश नवाता है। वो हिंदू ही नहीं जो स्त्री जाति का तिरस्कार और अपमान करता है। बस, मुझे अब किसी से कुछ नहीं सुनना। मेरे इस दिल की जलती हुई चिता में क्यों ईंधन झोंकने आए हो? कौन हो तुम? मैं दुर्मुख नाम श्री राम का गुप्तचर हूँ। अगर तुम्हारे पति को तुम्हारी उपस्थिति घर में अस्वीकार है तो चलो, मेरे घर के आंचल हमेशा तुम्हें लेने के लिए तैयार है। समझना पति के घर से पित्रालय को आई हो। जगत में इस घड़ी से तुम बहन और मैं भाई हो। पिता, पुत्र, पति, ये सभी पुरुष हैं। मैं अब किसी पुरुष का विश्वास नहीं करती, किसी पुरुष से सहायता भी नहीं चाहती। जाओ, चले जाओ, हट जाओ। बिना शरण और सहायता की क्या करोगी और कहाँ जाओगी? क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? सुनो, सुनो, मैं सूर्य की किरण बनकर घरों से और हवा बनकर छतों से प्रत्येक के घर में प्रवेश करूंगी और अपनी स्त्री जाति से कहूंगी कि ये पुरुष बेरहम, अन्यायी, घातक हैं। स्त्रियों को भोग विलास की सामग्री, जी बहलाने का खिलौना, रोटी कपड़े पर मोल ली हुई लौंडी और अपने बच्चों की सेवा करने वाली मामूली दासी के सिवा कुछ नहीं समझते। स्त्रियों के दुख को सुख समझना और उनके दुखों को सुख समझना इनकी सबसे बड़ी वीरता है। इसलिए मैं कहूंगी प्रत्येक स्त्री जाति से कि इन पुरुषों के प्रति अपनी प्रेम और श्रद्धा वापस ले लो। इनकी संतानों को गोद से फेंक दो, इनको अपने गर्भ से जन्म मत दो। इनके प्रेम को घृणा का रूप पहनाकर इनके पुरुष होने के अभिमान को चूर चूर कर दो। डसने वाले सांप से बढ़कर पुरुष है घातकी। इनका प्रेम और मुस्कुराना धूप है बरसात की। ये भी झूठा झूठा इनका आदर प्यार है। आओ सब बहनें कहें, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सुनते ही वायु वृक्ष के पत्तों में मुंह छिपाने लगी। पथराई हुई आंखों की तरह पृथ्वी स्थिर हो गई। बोलने वाले के ऊपर टूट पड़ने के लिए आकाश की जड़ें चरमराने लगी। क्या करूं? वीर और भिक्षु के डंक जैसे हर एक अक्षर में वेदना है। ये बात रघुवीर को कहना, हृदय को रसना से छेदना है। और दुर्मुख, तुम आए, सुनाओ क्या समाचार लाए? बोलते क्यों नहीं? उत्तर देने के बदले धीमा सांस लेकर सिर क्यों झुका लिया? स्वामी, फिर चुप हो गए? प्रभु, अयोध्या की प्रजा कुत्ते से भौंकना, गीदड़ से कलेजा नोचना और भेड़िया से दांत चुबाना सीखकर पशु बन गई है। सेवा ही याद है ना उसे प्यार आपका। वो आज भूल बैठी है उपकार आपका। उसके हरेक विचार में काली की लहर है। बातों पे डंक और होठों पे जहर है। दुर्मुख, धर्म हो या अन्याय, मनुष्य को सत्य सुनकर क्रोध ना करना चाहिए। क्या प्रजा के मुख से तुमने कोई कड़वी बात सुनी है? क्षमा करे भगवान, क्षमा। शब्द गले में फंसते हैं, होठ सूख जाते हैं। तब तो तुम निश्चय ही मेरी आज्ञा भूल गए। सुनो, फिर सुनो। मैं केवल अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनना चाहता, दोष भी जानना चाहता हूँ। बोलो, बोलो, क्या मेरे किसी विचार या राजनीति में सावधानी आई? अयोध्या की प्रजा कहती है, सीता हरण के पश्चात पुनः श्री राम का सीता ग्रहण करना लोक मत और समाज नियम का हनन है। दुर्मुख! दुर्मुख!
स्वामी, तुमने क्या कहा? जो नहीं कहना चाहता था। क्या प्रजा को सीता के शुद्ध चरित्र और पवित्र होने में संदेह है? जाके हृदय में न दया है न स्नेह है। ये उसके मुख से क्या निकला? इस तू सौराठ राम से क्या चाहती है? ये सीता का त्याग। चुप पंडाई, घातक दूर हो, चला जा। तू भी प्रजा की निंदा करता है? दयानिधि, उन्होंने जो कुछ भी कहा पानी जैसे सरल भाषा में कहा। तब तो जो तू समझा वही उनके शब्दों का अर्थ है। पति पत्नी का वियोग, क्या यही उनकी कामना है? अरे बता, राम ने इस प्रजा की सेवा और रक्षा में कौन सी कमी की है? कल्याणमय सीता ने इस प्रजा का कौन सा धन और सुख लूट लिया जिसके कारण ये प्रजा राम से इस तरह का बदला लेना चाहती है? यही है जो इन चरणों को मुक्ति धाम कहते हैं। यही है जो राम को जीने का समान कहते हैं। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम भक्ति है। यही मुख है जो राम प्यारा राम कहते हैं। स्वामी, जैसे घटनाओं से मनुष्य जीवन, माया से संसार और ब्रह्मा से ब्रह्मांड, वैसे ही आपका प्रेम प्रजा के एक एक परमाणु में व्यापक है। किंतु बस, यदि किंतु क्या ये बोलना है कि प्रजा को सीता के सत्य पर विश्वास नहीं तो मुंह बंद रखो। मैं भगवान नीलकंठ महादेव के समान विष का प्याला पी सकता हूँ, मगर त्याग शब्द का जहरी घूंट नहीं पी सकता। मैं अपने पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र के समान अपना सुख धन धाम राजपाट सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पति प्राण सीता को नहीं तक सकता। राम का सुख शांति जीवन है सीता नाम में। प्राण भयंकर प्रिय सीताराम रही है राम में। एक पल भी जानकी स्मरण बिना बीता नहीं। किस तरह जीता रहेगा राम घर सीता नहीं? आपकी दुर्मुख, ये तूने क्या किया? अपने दांतों से इस जीवा को कुचल क्यों ना दिया? घायल किया है दुष्ट ने स्वामी के प्राण को, क्यों ना काट कर फेंक दिया इस जवान को। और मुझे ये भ्रम भी ना था कि अयोध्या का राजा होने के बाद एक दिन प्रजा मेरे एक और सीता दूसरी ओर खड़ी होगी। और मैं केवल प्रजा का मान रखने के लिए निष्पाप और निष्कलंक सीता को मौत से भी अधिक भयानक दंड दूंगा। ये क्या? धरती कांप रही है। सृष्टि धुंधली होती चली जा रही है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। कहाँ हो प्राण प्यारी सीता? कहाँ हो सीते? दया करो, हृदयहीन अयोध्या वासियों दया करो। मेरे पास जो कुछ है सुख सांस ले लो। मेरा मन, मेरा यश, मेरा राज ले लो। मेरे शीश का चक्र हर सांस ले लो, मगर जिससे जीता हूँ उसको ना छीनो। जगत छीन लो, मेरी सीता ना छीनो। स्वामी,
सीता तुमसे कोई वरदान नहीं मांगती। उसकी केवल एक ही प्रार्थना है, एक एक सांस लीन हो सत्य और स्नेह में। स्वामी का प्रेम प्राण के बदले ही देह में। भक्ति बिना न देह है ना है प्राण का। जीवन वही जो शीश और चरणों में रहा। मुख प्रकाश गुण तेज से रघुकुल जगमग हो, जैसे गंगा नीर में चमके चंद्र की ज्योति। धन्य हो इस पुण्य प्रतिज्ञा को, धन्य हो। प्रेम प्रीति के भाव में सुंदर एक एकम, राजभवन का फूल तो गुण सुगंध और रंग। रूप से बढ़कर गुण अधिक, गुण से बढ़कर रूप। कौन कहे इन दोनों में किसका रूप अनूप। बहनों, तुम सदा ही मेरी प्रशंसा करती हो। पात्र को देख कर तान देना चाहिए। मैं इन शब्दों के योग्य नहीं हूँ। तुम्हारी प्रशंसा से तो प्रशंसा के शब्द भी पवित्र हो जाते हैं। मेरा तो जी चाहता है कि जितने शब्द और जितनी विचित्र उपमाएं हैं, इन दोनों को इस रूप और गुण में खर्च कर दूं। नहीं बहन, ऐसा ना करना। यदि तुमने सब अलंकार और उपमाएं खर्च कर दी तो बेचारी भाषा दरिद्र हो जाएगी। वे सती के रूप में गुण की नई नई उपमाएं बनकर भाषा के माथे के झूमर में लाखों हीरे जड़ देगी। किंतु बहनों, क्या ये शब्द और कल्पनाएं हैं लुटाने के लिए? कुछ तो धन रहने दो कवियों के खजाने के लिए। याद ही आता नहीं कुछ रूप और गुण के सिवा। और भी तो राख है साहित्य में इस धुन के सिवा। अच्छा, तो तुम्हारी ये इच्छा है इस रूप और गुण का वर्णन छोड़कर हम कुछ और बातें करें। बड़ी कृपा। अच्छा बहनों, सुनो। मैं तुम्हें एक विचित्र बात बताती हूँ। जानती हो लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? क्षीर सागर में नहीं। देवलोक में नहीं। विष्णु धाम में नहीं बहनों। फिर लक्ष्मी जी आजकल नारी रूप धारण करके अयोध्या में रहती है। धन्य भाग अयोध्या तेरे, धन्य भाग। किंतु बहन, जब उन्होंने नारियों का रूप धारण किया होगा तो मनुष्य लोक में नारियों जैसे कोई नाम भी तो धारण किया होगा। हाँ बहन, विष्णु लोक में उनका नाम था लक्ष्मी जी और मानव लोक में उनका नाम है सती सीता, सती सीता, सती सीता। तुम अपनी बात की पक्की हो। जो बात कही बेकार गई। बस अब और कुछ ना बोलो। तुम जीत गई, मैं हार गई। दास उपस्थित है। आज्ञा हो। स्वामी ने किसने याद किया? लक्ष्मण, मेरे दुख सुख के साथी लक्ष्मण। प्रभु, आपकी आवाज क्यों कांप रही है? ये क्या कमल के फूल में भलभल करती हुई ओस की तरह आपकी आंखों में आंसू क्यों झलक रहे हैं? लक्ष्मण, आधी रात के सन्नाटे की तरह शांत और तूफान में टल चट्टान की तरह निष्कंप हो जाओ। उस दिन इंद्रजीत ने शक्ति बाण मारा था, आज राम से अपने भाई के हृदय में बाण मारेगा। देखो, चौंकना नहीं, कांपना नहीं, बेहोश होकर गिरना नहीं। मुझे सीता का त्याग करना होगा। त्याग? किसका? क्या कहा भगवती सीता का? प्रभु, मैं समझा नहीं। शब्द बाणों के भांति कान छेदते निकल गए। फिर से कहिए, किसका त्याग? किस तरह कहूं लक्ष्मण? त्याग शब्द के साथ प्राण भी खींच कर होठों तक आ जाता है। ये केवल सीता का त्याग नहीं, मेरे जीवन का महाकठिन कर्तव्य है। फिर भी प्राण जाए या रहे, त्याग तो करना ही होगा। परंतु किस दोष पर, किस अपराध पर? प्रजा कहती है कि सीता रावण के घर में रहकर आई है, इसीलिए। बस दे बस।
कुछ नहीं सुन सकता। प्रिय लक्ष्मण, ये कर्तव्य परीक्षा का समय है। जब स्वयं भी दृढ़ रहो और मुझे भी साथ देकर दृढ़ बनाओ। जाओ जाओ, सीता को गंगा जी के पार किसी निर्जन स्थान पर सदा के लिए छोड़ जाओ। क्षमा कीजिए, मैं फिर पूछता हूँ इस कठोरता का कारण। प्रजा सीता के सतीत्व पर विश्वास नहीं रखती। प्रभु, यदि जगजननी सती नहीं, तब तो हमें यह समझना चाहिए कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने नहीं, किसी राक्षस ने की है। सूर्य फिर सूर्य नहीं, श्याम वर्ण तारा है। मेघ आकाश में उड़ता हुआ अंगारा है। बर्फ शीतल नहीं, केवल अनल धारा है। स्वर्ग का फूल दुर्गंध का फुआरा है। जड़ में चैतन्य में नरदे सीता में नहीं, किसी में भी नहीं सत्य जो सीता में नहीं। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि निर्दोष सीता को नहीं, बल्कि अयोध्या की कल्याण में लक्ष्मी को, माता कौशल्या के भूले नेत्रों को, तुम भाइयों के सिर की छाया को वनवास दे रहा हूं। मगर क्या करूं? प्रजा के प्रेम यज्ञ में इसकी आहुति देनी होगी। जाओ जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे भ्राता, लक्ष्मण ने मन वचन व कर्म से आज तक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु ये भीषण और पैशाचिक कार्य क्षमा कीजिए, मुझसे ना होगा। ना हो सकेगा? हाँ, ना हो सकेगा। तब क्या मैं ये मान लूं कि आज से लक्ष्मण राम का आज्ञाकारी लक्ष्मण नहीं रहा? प्रभु, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, जब मैं डाली से गिरे हुए फूल की तरह धरती पर गिरकर और टप टप आंसू बहाती हुई आंखों से मेरी ओर देखकर कहेंगी कि हे वत्स, राघव ने मुझे किस दोष के कारण त्याग दिया, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वो हाहाकार करती हुई वृक्षों से भयभीत होकर और राम राम की दुहाई देकर मुझसे कहेंगी कि हे लक्ष्मण, इस निसहाय अबला को कहां छोड़े जाते हो, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कलेजा कट जाएगा सती सीता का मेरी वाणी से। बचा लीजिए जगत को हे प्रभु इस नाशानी से। प्रिय लक्ष्मण, राम की छाती में पत्थर का दिल नहीं, वो सीता के दुख का, तुम्हारे दुख का, अपने दुख का अच्छी तरह अनुभव कर रहा है। फिर भी ये आशा ना रखो, मैं अपनी स्वार्थ रक्षा के लिए प्रजा का साथ छोड़ दूंगा। यदि मेरी प्रजा चाहेगी तो सीता को ही नहीं, अपने प्राण से अधिक प्यारे भाइयों को भी छोड़ दूंगा। यह आंसू तब पहुंच डालो होके रहता है जो न होना है। हमें तो सारा जीवन तुमको, उनको, मुझको रोना है। मेरी आज्ञा सुनो, मेरे भक्त हो, मेरा भाई हो, यही प्रारब्ध में था राम सीता में जुदाई हो। कैसी भीषण आज्ञा! सिर चकराता है, हृदय फटा जाता है, बढ़ने का विचार करता हूं तो रोम रोम थर जाता है। मैं जानता हूं जो हो रहा है न्याय नहीं, मगर है स्वामी की इच्छा तो कुछ छुपाए नहीं। क्या किया? ये मैंने क्या किया? सीता चली जाएगी, सीता चली जाएगी, राम की अस्थि कहती दुनिया शमशान बन जाएगी। नहीं, नहीं कर सकता, सीता का वियोग सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण ठहरो। नहीं, नहीं, आंसू सूख जाओ, जाओ, जाओ दशरथ कुल की लक्ष्मी, जाओ। अब आगे राम की जीवन संगति जाओ। प्रजा की इच्छा के पालन और पति के कर्तव्य के निबंध को जाओ। करे प्रकाशित हर घर को दीपक बनकर करब उसका, सिखा दे स्त्री जाति को फिर एक बार धर्म उसका।
ये भी खबर नहीं है कि कहाँ जा रही है। लंका में थे पिशाच, वहां भी ये भय न था। ऋषियों के आश्रम का जो भय खा रहे। मशहूर है जगत में तपोवन की शांति, पर हर तरफ अशांति ही पा रही हूँ। बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी कि एक बार तपोवन में जाकर ऋषियों के दर्शन करूं और ऋषि मुनियों की अमृत वाणी से अपनी आत्मा को तृप्त करूं। मैंने जिस दिन अपनी मनोकामना प्रकट की, उसके दूसरे ही दिन राघव ने दया पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ति का प्रबंध कर दिया। किंतु जब राम के इशारे पर रथ के घोड़े तपोवन की ओर बढ़े, तब ये विदित हुआ कि रथ के पहिए रो रहे हैं। अयोध्या की भूमि रथ के धुरे से लिपटी जा रही है। सरयू की लहरें हाथ उठाकर मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। जिधर देखा ये देखा आंख से आंसू टपकते हैं। पवन, जल, फूल, पक्षी सबके सब रोते बिलखते हैं। चली आई है रथ के पीछे पीछे ऐसी आवाजें कि मानो अपनी माँ से छूटकर बच्चे बिलखते हैं। माता, बस मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं पाते। अरे ये क्या, तुम रो रहे हो? बोलो बोलो आदर्श देवर, अयोध्या में सब कुशल है? सीता शिरोमणि राम तो अच्छे हैं। उनके सामने निज दुख को दुख गिनती नहीं। वे सुखी हो, ईश्वर से और कुछ बिनती नहीं। मन में मत समझो अभी तक हुआ अयोध्या धाम में। देश सीता का यहाँ है, प्राण है श्री राम में। शब्द लाज के मारे होठों से नहीं निकलते, कहूं या ना कहूं, किंतु कब तक, अंत में कहना ही होगा। सुने माता, ये अयोध्या नगरी बड़ी अभागिन है। ये अब दोबारा आपके चरणों के दर्शन ना कर सकेगी। लंका में रहने के कारण प्रजा के मूर्ख जन आपकी निंदा करते हैं। निंदा? मेरी निंदा? जिस सीता ने आज तक एक चींटी को भी दुख ना दिया, उस सीता की निंदा? हाँ, और इस निंदा को सुनकर निर्दोष और निष्कलंक जानते हुए भी श्री राम ने आपको परित्याग किया है। देवलोक की प्रतिमा का हृदय टूट गया, स्वर्ग की लता मुरझा गई। हे धर्म अवतार, हे सीता के जीवनाधार, राघव, दयालु होकर भी आपने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों दी? माता, माता उठो, जगजननी उठो। ये अपने आप को अपने ही आंसू में डुबो देंगे। फटी जाती है छाती, पृथ्वी आकाश रो देंगे। हृदय, अपमान की ज्वाला में जल जा। प्राण अपने शरीर से निकल जा। वृक्षों, मेरी चिता तैयार करो। बिजलियों, मेरा अग्नि संस्कार करो। आज से मुझको चिता और वन का कोना एक है। अब मेरा संसार में होना न होना एक है। शांत माता, शांत। ईश्वर की यही इच्छा थी। ये जानकर इन दुखों को सहन कीजिए। शांति किस मुख से दूं? मैं डूबा हुआ हूं शर्म में। भोगना ही पड़ता है सबको जो लिखा है कर्म में। कैसा दुख, कैसी वेदना। यदि इस वक्त राम की संतान मेरे गर्भ में ना होती, तो मैं त्याग शब्द सुनते ही गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग देती। बोलो बोलो लक्ष्मण, बोलो। यदि ऋषियों की स्त्रियां मुझसे पूछेंगी कि हे सीता, राम जैसे दयालु पति ने तुम्हें क्यों त्याग दिया, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी?
इस निंदा से बचने के लिए सीता जाके किस धाम बसे? ये नैन सदा रोएंगे जिन नैनों में श्री राम बसे। माता, मैं ईश्वर और धर्म को साक्षी देकर उन्हीं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपके इस दुख का कारण श्री राम नहीं बल्कि उनकी प्रजा है। हृदय में छुपाए दुख की तस्वीर देखकर रोते हैं। यहाँ आप रोती है, वहाँ रघुवीर रोते हैं। क्या कहा? राम रो रहे हैं मेरे लिए, अभागिन सीता के लिए? नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया वही राजा का धर्म था। जाओ जाओ लक्ष्मण, जाओ, उन्हें शांति दो, उनके आंसू पोंछो और उन्हें मेरे दुखी ना होने का विश्वास दिलाओ। प्रजा के सुख में राम का सुख है और राम के सुख में सीता का सुख। राम ने वनवासी बनकर अपने पिता के प्रण की रक्षा की थी, तो सीता भी वनवासी बनकर अपने पति राम के कर्तव्य की रक्षा करेगी। सात सुख के धर्म की शिक्षा भी दी और ज्ञान। राम सीता के पति भी है, गुरु भगवान भी। उनके हाथों से मिले कांटा तो वो भी फूल है। जगत का सुख क्या, स्वर्ग भी उनके चरण की धूल है। आश्चर्य, इतने दुखों पर भी मैं अब तक जी रहा हूं। रंग चेहरे का मेरे लाज से कट जाता है, होठ तक आता है, प्राण पलट जाता है। ना रो लक्ष्मण, ना रो। अपने हाथ लिखे को तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। तुमसे केवल इतना ही चाहती हूँ कि जब श्रृंगी ऋषि के यज्ञ से लौटकर माताएं आए तब उन्हें मेरा अंतिम प्रणाम कहना, देवरानी और देवरों को आशीर्वाद देना और राघव के चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करना कि प्रभु, सीता आपकी थी, आपकी है और हमेशा आपकी रहेगी। जिस आशा से जिएगी अब उसे भी चूर मत करना। किया है दूर आंखों से, हृदय से दूर मत करना। ईश्वर आपकी रक्षा करे। प्रणाम माता, प्रणाम। सुनो लक्ष्मण, लक्ष्मण चले गए। जा प्राण जा। जब शांति गई, आशा गई, यश गया, तब तू भी जा। हे सीता के फूटे भाग्य, जब तूने राम जैसा पति छीन लिया तब ये राम चूटे जीवन भी छीन ले। यमदूतों, फूल पत्तों की तरह इस वन के एक एक वृक्ष से कूद पड़ो। जल और बिजली से दबे हुए बादलों, प्रलय गर्जना के साथ मेरे शीश पर टूट पड़ो। मैं नहीं कहती कि धन दो, राज दो, सुख धाम दो, या तो मृत्यु दो या मुझको मेरा प्यारा राम दो। या तो मृत्यु दो या मुझको मेरा प्यारा राम दो। स्वामी, स्वामी। शांत पुत्री, शांत। आओ आओ मेरे आश्रम में चलो। Bye.
इसलिए कि सृष्टि की दुखी जनों की प्रार्थना और देवतागण की कामना पूरी। अर्थात बालकों, जब सृष्टि पे दया और पुण्य के बदले अन्याय, दुराचार और व्यभिचार का प्रचार होता है, तब पाप का संहार करके धर्म को विजय दिलाने के लिए भगवान की शक्ति का किसी साक्षात रूप में अवतार होता है। उस दयामय को राम रूप में रावण से युद्ध करके सृष्टि को पाप के बंधन से छुड़ाना था। इसलिए केकई का अनुरोध राक्षसों के विनाश का केवल एक बहाना था। भगवान, एक बात समझ में नहीं आती। अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए अनजाने में रानी कैकई से जो भूल हुई है, उसके लिए आपने अपनी रचित रामायण में उन्हें दुष्ट ठहराया है। किंतु श्री रामचंद्र ने अपनी प्राणमयी देवी को वनवास देकर कैकई से भी अधिक कठोरता दिखाई है। लेकिन फिर भी आपने अपने रामायण के अक्षरों में उनका यशगान गाया है। उनकी हुकूमत तलवार की हुकूमत, किंतु राम का राज्य धर्म का राज्य। राजा के द्वारा स्वयं प्रजा प्रशासन है। सीता वनवास की आज्ञा राम ने नहीं, राम के होठों से प्रजा ने दी। राम ने प्राणों से प्यारी पत्नी का त्याग करके संसार को ये सिखाया कि प्रजा पालन किस प्रकार होता है। और सीता ने पति आगे शिरोधार्य करके आर्यवर्त की लल्लाओं को ये शिक्षा दी कि स्वामी की सेवा कैसे की जाती है। धन्य है प्रभु राम और धन्य है सीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनीश्वर प्रणाम। सती शिरोमणि कल्याण। माता जी प्रणाम। आयुष्मान, बच्चों, रामायण का पाठ हो चुका, अब आप लोग जाएंगे। जो आज्ञा। आयुष्मान भव। पुत्री सीता, तुम्हारे दोनों पुत्र लव और कुश मेरी शिक्षा से समस्त विद्याओं में परिपूर्ण हो चुके। इसलिए तुम्हारी जीवन गाथा और इनकी जन्म कथा सुनकर शीघ्र अयोध्या जाने वाला हूँ। मुझे विश्वास है। अरे ये क्या? राम और अयोध्या का नाम सुनते ही तुम्हारी आंख में सांसू गिरने लगे। धीरज धरो कल्याणी, धीरज धरो। दया में शांति से शोक संकट को बदल देंगे।
यही आंसू किसी दिन बीज बनकर फल देंगे। भगवान, मैं प्रातः साय नदी के किनारे खड़ी होकर उसकी लहरों से राघव का संदेश पूछती हूँ। 12 वर्ष इसी तरह हाय हाय में बीत गए, शेष दिन भी इसी तरह निकल जाए। आशा है खींच लाए दिल की पुकार उनको, आशा है देख लूं मैं फिर एक बार उनको। आशा ही में लेकिन ये जीवन तमाम होगा, आंखों में प्राण होंगे, होठों पे राम होगा। भगवती, दुख सुख की सृष्टि मन से, मन को रोकना जीवन दाता है। यदि हम हंस कर दुख ग्रहण करें तो दुख भी सुख बन जाता है। रघुवीर, ये जगत स्वार्थ पर उपकार, भोग त्याग, सुख और दुख की युद्ध भूमि। इस रण क्षेत्र में जो व्यक्ति छाती पर घाव खाकर अपने कर्तव्य मार्ग पर अटल रहता है, उसी को कर्मवीर और महापुरुष कहते हैं। तुम आदर्श राजा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए दशरथ कुलदीप, अपने आप को पहचानो और कर्तव्य पालन के सिवा संसार का सुख दुख सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल जाऊं? सब कुछ भूल चुका हूं, किंतु अभागे राम की अभागिन सीता को नहीं भूल सकता। कितने ही पल, दिन, महीना, वर्ष बहते हुए पानी की तरह सामने से निकल गए। अब सोचता हूँ कि राज्य के लिए सीता को त्यागने के बदले मैं सीता के लिए इस राज्य को क्यों त्याग दिया। आज किस नारी को सीता से अधिक संताप है? कहिए, कहिए, क्या सती होना भी कोई पाप है? क्या प्राण रक्षा पाप है? जो राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का सारा मांस दे दिया, जैसे चंदन दूसरों की सुगंधी के लिए खुद को जलाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ सेवा और परोपकार की शिक्षा पाने के लिए कभी कभी निष्पाप आत्माओं को दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए बस इस अथाह शोक सागर से ऊपर आओ और अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो और तुम्हारा यज्ञ सफल हो। मुनिवर, जैसे बालक पिता की उंगली थाम कर रास्ता चलता है, वैसे ही राम भी आपके इशारों पर चलता रहा है और सदा चलता रहेगा। किंतु यह अश्वमेध यज्ञ शास्त्र अनुसार जब तक धर्म पत्नी साथ ना हो, यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। निश्चय। तो फिर वेदी पर मेरे साथ कौन बैठेगा? तुम्हारी धर्म पत्नी। वो कौन? क्या मेरी जीवन संगिनी सती सीता? सीता को तो तुम प्रजा की इच्छा अनुसार त्याग चुके हो। तो प्रभु और कौन? यज्ञ पूरा करने को तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। क्या कहा गुरुदेव? दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। मुनिवर, क्षमा कीजिए, या तो आप मेरे दुख को दुख नहीं समझते या मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। देव, दुनिया के सारे बंधन टूट सकते हैं किंतु सच्चे प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सीता का त्याग किया है, सीता के प्रेम का त्याग नहीं किया। जब स्त्री इतनी ही प्यारी थी तो फिर प्रजा मनोरंजन के लिए उसका त्याग ही क्यों किया? वो राजा का धर्म था। तो फिर उसके स्मृति क्यों नहीं त्याग देते? ये पति का धर्म है। राम की सुख की आशा में जी रहा है। इस धरती पर ना तो अयोध्या वासियों जैसी दयाहीन प्रजा है और न राम जैसा कठोर हृदय पति है। राम, तो मैं ये समझ लूं कि प्रजा के कल्याण और राज्य के मंगल के लिए जिस अश्वमेध यज्ञ का होना महान आवश्यक है वो ना होगा? वो एक ही तरह हो सकेगा। कैसे? ऐसे कि हृदय में जिसमें सीता के प्रेम का समंदर लहरें मार रहा है, शाप देकर मरुभूमि बना दीजिए, अथवा अपने तपोबल से राम की छाती में प्रेम शून्य हृदय पैदा कर दीजिए। आप और कोई जग समझता है कि सीता वन में है, चीर कर छाती दिखाऊं वन में है या मन में है। यह हृदय मंदिर उसी वनवासिनी का धाम है। जानकी में जान होगी राम जब तक राम है। ठीक है, ये मेरी भूल थी जो मैं खुद को गुरु वशिष्ठ और राम को अपना आज्ञाकारी शिष्य समझ रहा था। अब विदित हो गया है कि अयोध्या के महाराज एक साधारण मनुष्य की आज्ञा सुनना नहीं चाहते। मुनिवर, आप मेरे गुरु ही नहीं पिता तुल्य हैं। जैसे पिता ने शरीर का पालन किया है, आपने मुझे ज्ञान और धर्म दिया है। मैंने कभी पिता की आज्ञा भंग नहीं की, परंतु आज पिता तुल्य गुरु की आज्ञा बचा लीजिए भगवान, मुझे गुरु आज्ञा भंग करने से बचा लीजिए। राम आपसे क्षमा मांगता है,
मेरी जयकार करते हैं वो सब चुपचाप हो जाए, मेरे जीवन के यश आज पश्चाताप हो जाए। ये है मैंने जितने पुण्य सारे पाप हो जाए, मिले हैं जितने आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। नरक की तरह मैं चारों ओर दुख ही दुख देखूं, जो सीता के सिवा मैं दूसरी नारी का मुंह देखूं। राम, धन्य हो, तुमने पिता के लिए वनवास ग्रहण करके, प्रजा के लिए सीता जैसी देवी का त्याग करके और सीता के लिए गृहस्थ आश्रम में वैराग्य धारण करके तुमने जगत पर प्रकट कर दिया कि तुम जैसे आदर्श पति हो वैसे ही आदर्श राजा हो। अच्छा, मैं दूसरा उपाय करूंगा। वो क्या भगवान? नहीं सहधर्मणि विन यज्ञ की यों पूर्ति होगी, तुम्हारी संगनी सीता की स्वर्ण मूर्ति होगी। सुख के दिन कितने छोटे और दुख के कितने बड़े होते हैं। वो देखो, लव और खुश आ रहे हैं। अब यही तुम्हारी आत्मा की शांति और जीवन का सुख है। सच कहती हूँ मैं, यही वन प्रतिमाएं हैं दिलासा जिनसे पाती हूँ। जब इनको देखती हूँ अपने सब दुख भूल जाती हूँ। माताजी प्रणाम। आयुष्मान, लव भैया, माताजी खड़ी हैं। तुम पूछते हो या मैं पूछूं? देखो, ये हाथ तुम पकड़ लो और ये हाथ मैं पकड़ता हूँ और फिर तो फिर से उड़ जाने दो। समझ गए? आओ। माताजी, जननी बोलो, बताओ हम दोनों कौन हैं? तुम दोनों मेरे पूर्व जन्म की प्रार्थना, इस जन्म का आशीर्वाद हो और नारी हृदय का मधुर स्वप्न। माताजी, ये तो मैं जानता था कि मेरा नाम कुश और भैया का नाम लव, किंतु ये अभी जाना कि हम दोनों के बहुत से नाम हैं। पहला नाम क्या बताया था माता? भूल गए? प्रार्थना। दूसरा आशीर्वाद। और तेरा नाम? याद आया, मधुर स्वप्न। माताजी, और सब नाम तो ठीक है, किंतु ये स्वप्न नाम ठीक नहीं। लोग स्वप्न देखकर भूल जाया करते हैं, क्या तुम भी भूल जाओगी? मैं इस बात का क्या उत्तर दूं? कलेजे से लगाओ, यही उत्तर है। माताजी, तुमने नाम तो बता दिए, किंतु अभी तक ये नहीं बताया कि हम दोनों कौन हैं। तुम मेरे पुत्र हो। ये तो मैं 10 वर्षों से जानता हूँ। तुम मेरे सुंदर खिलौने। ये आज जान लिया। अब और क्या जानना चाहते हो बच्चों? शास्त्र ज्ञान अनुसार शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए नहीं। और मुनिवर ने हमें शस्त्र विद्या भी सिखलाई और शास्त्र विद्या भी। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय। जब हम ऋषि बालकों के साथ मिलकर वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं तो ये निश्चय होता है कि हम ब्राह्मण हैं। और जब धनुष बाण हाथ में लेकर उत्साह से छाती समंदर के भांति फूल उठती है, तब ये निश्चय होता है कि हम क्षत्रिय हैं। बच्चों, आज ये क्यों पूछ रहे हो? माताजी, हम सदा बच्चे तो ना रहेंगे, एक दिन बड़े होंगे, इसीलिए अभी जानना चाहिए कि बड़े होने के बाद हमारे जीवन का क्या कर्तव्य है। हमें ब्राह्मण समझकर लड्डू की थाली और श्रद्धा के फूल से लोग हमारी सेवा करेंगे, या हम इस धनुष बाण से जाति और देश की सेवा करेंगे? तुम्हारी कीर्ति अक्षर, मेरे सुख की हंसती खेलती प्रतिमाओं, तुम्हारा जन्म देश और जाति की सेवा के लिए ही हुआ है। समझ गए भैया? समझ गए। हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। और हमारी माताजी छत्रानी हैं। माताजी, अपने धनुष बाण तुम्हारे चरणों में रखकर तुमसे आशीर्वाद चाहते हैं। माता का हर श्वास पुत्रों के लिए आशीर्वाद है। यदि मेरी पति भक्ति विष्णु भगवान की छाती पर जगमगाते हुए रत्न के समान उज्जवल, धर्म के समान निष्कलंक और पुण्य की तरह पवित्र है, तो इस जगत में पराजय से तुम्हारा परिचय ना हो। भैया, माता का आशीर्वाद सुन लिया। अब का उत्तर है कि समय आए तब। अर्थात लड़ो और विजय पाओ। किससे लड़े? शत्रु से। शत्रु कोई भी नहीं है। ये तो बुरी बात है कि हमारा कोई शत्रु नहीं। अच्छा तो आओ, दोनों आपस में लड़े। रुको, भाई भाई लड़े? ये क्यों? लड़ने का अभ्यास हो जाएगा। भैया, मुनिवर कहते हैं कि सत्युग और त्रेता में भाई भाई नहीं लड़ते, भाइयों की लड़ाई तो कलयुग में होगी। ओहो, अब हमारे पास अपना बल और माता के आशीर्वाद का बल, दो बल है। सुन लो भैया, अब हमें कोई नहीं जीत सकता। मगर ये तो कहो, जब जीतने की आशा ही नहीं होगी तो हमसे लड़ेगा कौन? वही जो ये जान ले कि कंधे पर सर की जगह कद्दू रख
का परिचय देने के लिए अयोध्या जाने वाला है कि स्वयं अयोध्या नरेश का पत्र भी आ गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ से केवल आशा लेकर जा रहा हूँ, किंतु वहाँ से अपने लिए भगवान के दर्शन का आनंद, तुम्हारे लिए खोया हुआ पति प्रेम और इन दोनों बालकों के लिए तेजोमय भविष्य लेकर लौटूंगा। अब सुख के दिन निकट है, निश्चय करो ये मन में, प्रारब्ध का संदेशा भी है, निमंत्रण मन में। तो क्या आपके तत्काल जाने का कारण निमंत्रण है? हाँ, दूत से मैंने सुना है कि केवल मुझे ही नहीं बल्कि देश भर के ऋषियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा है। किसने बोला? प्रजा के कल्याण के लिए प्रजापालक श्री राम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ? हाँ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ? श्री राम यज्ञ करेंगे? तुम इतना आश्चर्य से क्यों पूछ रही? नाना भगवान, आप मेरे कानों में गर्म गर्म जलता हुआ शीशा उड़ेल दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति छीन लीजिए, मुझे शाप देकर भस्म कर दीजिए, किंतु श्री राम पर जो मेरा अटल विश्वास है उससे मेरे हृदय के गौरव को, मेरे स्वर्ण स्वप्नों को भंग ना कीजिए। भागिन सीता एक अंतिम आशा थी, अब वो भी ना रही। देवी कल्याणी, ये क्या? तुम रो रही हो? मुनिवर, मुनिवर, जब तक धर्मपत्नी साथ ना बैठे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। यदि श्री राम यज्ञ कर रहे हैं तो निश्चय ही इन्होंने दूसरा विवाह किया होगा। दूसरा विवाह? यदि ना किया तो यज्ञ किस प्रकार होगा? समझ गया बेटी सीते। ये वाल्मीकि नाम ब्राह्मण राज्य अधिकारी से सत्कार प्राप्ति के लिए नहीं, दान दक्षिणा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों की मंगल कामना के लिए ही आज अयोध्या जा रहा है। यदि मैंने वहां पहुंचकर देखा कि राम की स्मृति से धुंधली होते होते सीता की छवि मिट गई है, अथवा सुख की लालसा में आकर या यज्ञ की पूर्ति के लिए बाध्य होकर राम ने दूसरा विवाह कर लिया, तो तुम समझना इन शब्दों का उच्चारण करने वाला रामायण का कर्ता ऋषि वाल्मीकि नहीं, कोई मिथ्यावादी वाल्मीकि। मैं भी अपनी भक्ति और श्रद्धा को धिक्कार कर निश्चय कर लूंगा कि जिन रामायण में मैंने जिनका गुण गाया वे दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं, कोई और राम है। दे दो। अरे घोड़ा दे दो। क्या? घोड़ा दे दो। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं देता। बहरे हो? क्यों भाई, क्या बहरे हो? पागल हो गए हो? हाय हाय, ये भी बीमारी है, बहरा होने के साथ ही साथ पागल भी हो गए। विचित्र लड़के हैं, तो तुम हमारा घोड़ा ना दोगे? पहले निश्चय कर लो। आप ये निश्चय कर लें तो बड़ी दया होगी, नहीं तो हमारे धनुष्मान को आप पे कृपा करनी होगी। गेरुआ वस्त्र, मृगछाला, खराव, फल फूल, संसार त्यागी साधुओं की जिनकी आवश्यकता है, ये उनमें से कोई वस्तु नहीं, तो फिर तुम घोड़ा लेकर क्या करोगे? जैसे तुम अकड़ कर बातें कर रहे हो, वैसे ही ये घोड़ा भी अकड़ कर चल रहा था। तो मुझे उससे पूछना है, महाशय घोड़े जी, तुम पिछले जन्म में घोड़ा ही थे या किसी राजा के सिपाही? सुनो, बस रास्ता लो, पड़ रहे हो क्यों झमेले में? तुम्हें भी बांध देंगे किसी टूटे तबेले में। अगर घोड़े का मालिक तुमसे पूछे क्या हुआ घोड़ा, तो कह देना घोड़ा बह गया पानी के रेले में। स्त्री, बूढ़ा और बालकों पर शस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म में नहीं है, इसीलिए तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हुए मुझे लज्जा आ रही है। तो श्रीमान जी, लज्जा से कह दीजिए आज मुहूर्त ठीक नहीं, कल आए। ना भैया, कुछ इन्हें पुरुष होकर स्त्री की तरह लाज आ रही है। इनकी लाज की लाज रखने के लिए घोड़ा दे। क्षत्रियों को योगदान दिया जाता है, किंतु ये ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, इसीलिए इन्हें घोड़ा दे। विद्रोही बनकर दंड का पात्र ना बनो। जानते भी हो ये घोड़ा किनका है? ये बात तो मैं घोड़े से पूछना ही भूल गया। आओ भैया, घोड़े महाशय से पूछाए। पूछने की आवश्यकता ही क्या है? उसी का है जिसके हाथ में अब घास चारा है। किसी का हो, कहीं का हो, मगर अब तो हमारा है। अबोध बालको, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और इसके स्वामी जगत विजय अयोध्या नरेश श्री राम है।
जानते हो कौन राम? वही महापुरुष राम, जिनके शुभ कर्मों ने जगत को श्रृंगार किया, जिनके शुभ कर्मों ने दुख को संहार किया। कुंभकर्ण रावण जैसे दुष्टों को मारकर फिर से जगत में धर्म का प्रचार किया। बस बस, पहचान लिया तुमको भी और तुम्हारे श्री रामचंद्र को भी। क्यों महाशय, तुमको वेतन तो बहुत बड़ा मिलता होगा। इसलिए कि तुम अपने मालिक की चापलूसी व प्रशंसा करना खूब जानते हो। अच्छा तो चापलूस महाशय सुनो, घोड़ा युद्ध के बिना नहीं मिल सकता। यदि यज्ञ के लिए इसका प्रयोजन है तो अपने श्री रामचंद्र से कह दो स्वयं आकर ले जाए। अब मैं जो मांग रहा हूँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम्हारा मुंह भिक्षा मांगने के कमंडल है, किंतु मांगने से मिल थोड़ा ही जाएगा। पूरा घोड़ा तो क्या, तुम घोड़े की दुम भी नहीं ले जा सकते। इन छोटे छोटे हाथ पांव पर इतना साहस, तुम और श्री राम से युद्ध करोगे? नहीं श्रीमान, कहीं बालक भी युद्ध कर सकते हैं। हम तो श्री राम को अपने बाणों का खेल दिखाएंगे। तुमने युद्ध शब्द किनसे सीख लिया? जानते भी हो युद्ध किसे कहते हैं? क्यों नहीं जानते? जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर वार करते हैं तो उसे क्षत्रिय युद्ध कहते हैं। हाँ, और लड़ने के आड़ में सुग्रीव जैसे बारी को वीर मारना भी एक तरह का युद्ध है। किंतु ऐसा युद्ध तुम्हारे प्रभु श्री राम जानते हैं, हम दोनों भाई नहीं जानते। ये राम से अपने जाकर कह दो कि त्याग दे ध्यान उस समय का। यहाँ नहीं है कोई विभीषण जो कान में कह दे भेद विजय का। मिलेगा लंका साना साहिल, न बलही में है रामगी में। वो बाण रावण को मारा जिसने धरा रहेगा निशान। तो तुम ना मानोगे, तुम ना सुनोगे, घोड़ा वापस ना दोगे तो सावधान हो जाओ। युद्ध करना ही चाहते हो तो पीरो बांध लो दोनों को। ऐसा विदित हो रहा है कि दो बालकों के रूप में जय लक्ष्मी युद्ध कर रही है। भागो! ये क्या? विजय के बदले भागो भागो का शब्द। ये क्या? रघुवंश का जैसा शत्रुघ्न को भी परास्त कर दिया। तब तो मानना ही पड़ेगा कि संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। चलो देखो तो सही, किस पराक्रमी पिता की, किस वीर माता की संतान है। धन्य है और जननी जो इन बालकों को अपने गर्भ से जन्म दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलो बोलो धनुष विद्या सिखाने वाले गुरु वाल्मीकि की जय, माता के आशीर्वाद की जय। सावधान, कोई आ रहा है। आने दो, अभी तो हाथ की आधी खुजली भी नहीं मिटी। बालकों, तुम्हें इतना समझाया गया, फिर भी तुम अपनी अट नहीं छोड़ते। तुम दोनों ही दूज की चंद्रमा की तरह सुंदर हो। अपनी माता की आंखों को सुख देना चाहते हो तो अब भी समझ जाओ। हाँ कहो या नहीं कहो, इस तरह मेरी मुख की ओर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा भयंकर चेहरा आज तक पहले नहीं देखा। क्यों महाशय, आपने कौन से देश में जन्म लेने की कृपा की है? मेरे देश का नाम है स्वर्ण भूमि लंका। ओहो, तभी तो इस चौखटे में पूरी लंका दिखाई दे रही है। क्या कहा, लंका? हाँ लंका, ये चकोर खोपड़ी लंका का किला, मस्तक लंका का राजभवन, आंखें लंका की अशोक वाटिका, गाल लंका के मोहल्ले, कानों के छेद लंका की गलियां, खबर और होठों के बीच में सूखी नाक ठीक लंका का फूल मालूम हो रही है। बस, और क्रोध न दिलाओ। तुम मुझे नहीं जानते इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं लंका का वर्तमान राजा और जगत विजयी रावण का भाई विभीषण हूँ। क्या अपने कुटुंब का, देश का, जाति का सत्यानाश कराने, जगत में घर का भेदी लंका ढाए की कहावत कहलाने वाले, अपने मातृभूमि पर पराई जाति का पत्ता फंसाने वाले महान कल्याणकारी मंगल मूर्ति विभीषण तुम ही हो। अपनी बहन की नाक कटाने की लाज थी, अपने को वीर कहलाने की आन थी, किसी के आगे सिर ना झुकाने का अभिमान था। वे सब अपनी गौरव रक्षा के लिए मर गए और तुम परजाति से मिला हुआ दान में मुकुट पहनकर रावण जैसे वीर के सिंहासन को लज्जित करने के लिए जीवित रहे। धन्य है तुम्हारे जन्म को और धिक्कार है तुम्हारे जीने को। लंका के विनाश का कारण मैं नहीं, लंकेश की हट, पाप और दुष्कर्म थे। झिड़कियों के साथ छाती पर सही थी लात भी, लाख समझाया न माना मेरी आधी बात भी। छोड़ बैठा जब जलन बढ़ते देखी गांव में, क्या बैठ जाता डूबकर मैं भी टूटी नाव में। परमात्मा रूपी ठग, कुंभकर्ण भी तेरी तरह रावण का भाई था। केवल तुझको अधर्मी भाई का साथी ना बनना था तो अलग हो जाता। तूने भाई के शत्रु से जाकर भाई को मारने की युक्ति क्यों बताई? धर्म तो कहता है गिर जाओ पराई आग में। भेद क्या है तुझसे भाई और काले नाग में? तेरे एक एक रोम के ऊपर नरक की छाप है। तेरे जैसे दुष्ट का तो मुंह देखना भी पाप है। इन सब बातों को तेरे खान न देगा, अपनी रक्षा करो।
अस्त्र चलाना कब से सीख लिया? छोड़िए बेटा। रावण अधर्मी होने पर भी वीर और साहसी था। ये वीर का मुकुट तो जैसे कार पर शोभा नहीं देता। उतार ले ये भी। शेरों का शिकार करने वाले इधर पर शस्त्र नहीं उठाया करते। जाओ, चला जाओ। इन दोनों को बांधने के लिए 2 नहीं 200 हाथों की आवश्यकता है। आपको सावधान हो जाओ। आओ, तुम भी आओ। रावण को रस्सियों से बांधा था, तुम्हें तुम्हारी धूम से बांधेंगे। यदि मैं तुम्हें परास्त न कर सका तो मैं समझूंगा ये गदा नहीं, कंधे की चिता पर वीरता की अर्थी है, जिसे मैं स्वयं लिए फिर रहा हूँ। जय श्री राम। आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम। श्री राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हनुमान जी, चले। बालको, जिस तरह चंद्रमा की आकर्षण शक्ति समुद्र में ज्वार उत्पन्न करती है, वैसे ही तुम्हें देखकर दंड देने के बदले आशीर्वाद देने की इच्छा होती है। क्यों खिंचा जाता है रह रहकर तुम्हारी ओर को, मानो चुटकी में लिए हो इस हृदय की डोर को। पर्वतों को जानते हो एक मुट्ठी धूल तुम, कौन हो, किस वृक्ष के हो फूल तुम। हमारे जन्म स्थान का नाम तपोवन है। हम दोनों भाइयों का नाम लवकुश है। हमारी माता का नाम केवल माता है। शेष पता इस धनुष की टंकार से मिलेगा। हमारे बाणों का तुमको भूलेगा स्वाद नहीं। तुम्हारे सामने लवकुश है, मेघनाद नहीं। तुम्हारे जन्म लेने से धरती के सौंदर्य में 2 अनुपम शोभाएं बढ़ गई, इसलिए तुम्हारी रक्षा धरती के सौंदर्य की रक्षा का कारण है। यदि तुम ये चाहते हो कि जग तुम्हें रणविजय के नाम से पुकारे, तो अच्छा ये है कि घोड़ा दे दो। मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी हार स्वीकार किए लेता। आग से पानी बनो, कर लो समर से मेल। अब हो चुका बस युद्ध, और कोई खेलो खेल अब। तुम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हो। हम तुमसे उपदेश नहीं, युद्ध चाहते हैं। क्या रण में विजय पाने के लिए तुम्हारे पास फुसलाने वाली बातों के सिवा और कोई शास्त्र नहीं है? बुला लो राम को भी, आज हो संग्राम दोनों से। करेंगे लवकुश युद्ध लक्ष्मण और राम दोनों से। प्रकट हो कैसी अद्भुत शक्तियां माता से पाई है। उधर तुम दोनों भाई हो, इधर हम दोनों भाई हैं। मैं तुम्हारे युद्ध उत्साह की सराहना करता हूँ, किंतु बालको, तुम धोखा खा रहे हो। यदि ऊंचाई पर जलते हुए दीपक तक उंगलियां पहुंच गई, तो ये मत जानना कि तुम आकाश से सूर्य को भी उतार लो। हम युद्ध शब्द के सिवा और कुछ सुनना नहीं चाहते। अपने प्राणों के लिए दया मांगकर अयोध्या लौट जाओ, नहीं तो शस्त्र उठाओ। करो रण आज, कहना आके कल हमसे। ना हो बल पास यदि, तो मांग लो थोड़ा सा बल हमसे। घोड़ा ना दोगे? देंगे। कब? जब शस्त्र फेंक कर ये स्वीकार करोगे, है वो धूल की रस्सी जिसे जंजीर कहते हैं, वो सब धोखे में है जो लक्ष्मण को वीर कहते हैं। यदि नदियां स्वयं सागर में गिरकर अपने होने को ना होने से बदल लेना चाहती है, तो इसमें सागर को दोष नहीं दिया जा सकता। अच्छा, प्रहार करो। ये रणभूमि भी लंका की तरह नाच एक बार उठे। यही हो सृष्टि में लक्ष्मण की फिर से जय पुकार उठे। वीरों, बांध लो दोनों को।
सुनते रहो। अरे ये तो बालकों की आवाज है। वे किससे बातें कर रहे हैं? गुरु वाल्मीकि की जय, माता के आशीर्वाद की जय। ये आज क्या है बच्चों? तुम दोनों प्रातः से कहाँ थे? कहाँ गए थे? परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा? माता के आशीर्वाद की परीक्षा। कहीं सिर था, कहीं धड़ था, कहीं बर्छी, कहीं भाले। उड़े जाते थे सब जैसे हवा में रुई के गाले। दुहाई मच गई चुटकियों के तेज बाणों से। चलो संतान की जय सुन लो माता अपने कानों से। इन शब्दों का अर्थ? इन शब्दों का अर्थ है कि जिस प्रकार हम दोनों भाई रामचरित गाया करते थे, अब उसी प्रकार अयोध्या वासियों को हमारा चरित्र गाना होगा। हमने वन में जन्म पाया, राम ने रघुवंश में, बल मगर वैसा ही है इस देह में, इस अंग में। हमसे अब जग में बड़े ज्ञाता नहीं रणनीति के, हम भी दिखा देंगे अपना तेज लंका जीत के। तुम्हारे होठों से पहली बार अभिमान के शब्द सुन रही हूँ। ऋषिवर ने नम्रता सिखाई थी, पर तुमने ये बातें किससे सीखी? क्षत्रिय का रूप धारण किए हुए सैनिकों से। कौन सैनिक? वही जो राज रक्षा के बदले एक घोड़े की रक्षा न कर सके। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा? किंतु अश्वमेध यज्ञ तो अयोध्या के राजा श्री राम कर रहे हैं। हाँ, हमने अपने भुजबल द्वारा उनका घोड़ा उनके सैनिकों से छीन लिया। युद्ध का अभ्यास भी थी, आन भी थी, टेक भी, तो उधर लाखों, उधर ठहरा न हरगिज एक भी। इस तरह भागे कि प्यासे दरिया की तरफ, पीठ था मेरी तरफ, मुंह अयोध्या की तरफ। बच्चों, सचेत हो, मुंह धो डालो। तुम दोनों निश्चय ही कोई स्वप्न देख कर आए हो। माता, तलवारों और ढालों की वनों में दो शेरों की तरह पूरे रण को कपकपा देना, अपने बाणों के प्रभाव से पूरी सेना को अयोध्या की ओर भगा देना, सुग्रीव, शत्रुघ्न, मेघनाद, विजय, लक्ष्मण को अपने माता के दूध का प्रताप दिखा देना यदि स्वप्न है तो जननी आशीर्वाद दो कि हम नित्य प्रति ऐसा ही स्वप्न देखा करें। तो क्या तुम जो ये कह रहे हो सत्य है? जागृति की घटना है? माता, इन होठों ने अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखा है। इस जगत के छल कपट और झूठ से अज्ञान है। तुम सती हो और हम सती की संतान है। हे सीता, तूने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म किसी भी प्रकार के दुखों का अंत नहीं होता? क्या किया? अबोध बालकों ये क्या किया? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें धनुष बाण धारण करते देख मुझे अपना हर दुख सुख प्रतीत होता था? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमको अजय होने का आशीर्वाद दिया था? यदि मैं ये जानती कि दुख देती है संतान भी, तो छीन लेती है धनुष और तोड़ देती बाण भी। माता, हमें तो यह आशा थी कि तुम इसको सुनकर हमें सीने से लगा लोगी, किंतु तुम इस प्रकार शोक प्रकट कर रही हो। हमने राम की सेना को नहीं, तुम्हारे हृदय को घायल किया। जननी, इस विजय प्राप्ति में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम्हारे लिए शोक और हमारे लिए लाज का कारण हो सके। आंख हुई तो माता छीन बल और बांध लो। जाओ, लाओ साक्षी, माता अभी प्रमाण लो। बस दयालु, बस इस जीवन से मुक्त करो, डसता है संसार मुझे। जो जो दुख देना हो तुम दे दो बस एक बार मुझे। जगत की पूज्यमयी देवी को प्रणाम करो। अरे ये मैं किसे देख रही हूँ? हनुमान, मेरा धर्मपुत्र। कौन? सती शिरोमणि माता जानकी। कपिनंदन, तुम इस अवस्था में? माता, उदय और अस्त यही सृष्टि के तो नियम। यदि मनुष्य की अवस्था ना बदले तो वह स्वयं को ईश्वर के समान अमर और अचल समझने लगता है। तुम्ही को मुनिवर ने अपनी पवित्र कविता का अमृत पान कराया। तुम्ही ने ऋषिवर की रामायण कंठस्थ की। आश्चर्य है कि रामायण के आज्ञाकारी होने पर भी तुम इन महापुरुष की महिमा न जानो। खोल दो बंधन, खोल दो। महावीर, बच्चों की समझ ही बच्चा हो चुका, इन्हें क्षमा करो। हमने समर भूमि में विजय बस चुप रहो। लाज से सिर झुकाकर घुटने टेककर हाथ जोड़कर श्री राम के इन परम भक्त से क्षमा मांगना
यही तुम्हारा वर्तमान कर्तव्य है और क्षमा ही तुम्हारे अपराध का एकमात्र प्रायश्चित। नहीं मातेश्वरी नहीं, इन दोनों बालकों ने मुझे और रघुनाथ की सेना को छल से नहीं बल से पराजित किया है, इसलिए ये दोनों बालक धन्यवाद के योग्य हैं। जैसे ही रूपवान वैसे ही बल निदान हो, साहस के सागर और वीरता की खान हो। पर्वत को किया चूर चूर, ऐसा था न कोई असुर जिससे रणभूमि में पराजित ये हनुमान हो। सुडोल है अंग अंग, सुंदर है रूप रंग, अंग अंग ढंग सब में राम के समान। बार बार जय पुकार व्यापक दुहाई दूं, कौन है वो देवी जिसकी तुम संतान हो? उस पुण्यमय प्रतिमा का नाम है देवी कल्याणी सीता। उन्हीं की आत्मा का अंश ये दोनों भ्राता है। यही मंगलमय तेजमय वीरों की माता है। सती की संतान, भगवान के पुत्र की जय हो, तुम्हारे यश प्रताप की जय हो। तुम्हारे बल और प्रताप को नमस्कार करता हूँ। ऋषिवर, क्या इस सृष्टि पर एक ही नाम की दो देवियां हैं? आपने हमारी माता का नाम क्या बताया? परिचय का समय आ गया। अच्छा सुनो, तुम्हारी माता का नाम जनक नंदिनी दशरथ कुल वधु महारानी सीता और तुम्हारे पिता का नाम अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। वही राम जो आपकी रामायण में अंगूठी के हीरो हीरो में चमक रहा है। हाँ, जिनके नाम में पाप को दूर करने वाली मिठास है, वही रामचंद्र। उन्हीं के मन के दीपक हो, उन्हीं की आंख के तारे हो। वो प्यारे हैं इस जगत के और तुम प्यारे के प्यारे हो। माता, माता सत्य का परिचय देना अपराध नहीं, फिर तुमने आज तक ये भेद हमसे प्रकट क्यों नहीं किया? बेटा, क्षत्रिय का गौरव राजकुमार होने में नहीं, धर्म और विजय में, और नारी की महानता महारानी कहलाने में नहीं, धर्म पुण्य और सत्य में। फिर भी तुम्हें इस भेद से अलग ना किया, किंतु मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फूटे हुए भाग्यों की तरह तुम्हारी हंसी भी दुख के आंसुओं में डूब जाए। फिर मैं ये कैसे बताती कि गिरे वस्त्रों में सोने के छत्र के बदले पत्तों के छप्पर में रहने वाली दीन भिखारिन ये वही मातेश्वरी सीता है, और इस दीन भिखारिन के ही पति अयोध्या के राजा श्री राम है। मेरी पलकें लिखा करती है इस चेहरे पे रामायण। इन आंखों का हर आंसू राम सीता की कहानी है। अब ये आंसू की कहानी पिता और पुत्र, पति व पत्नी के मिलाप पर समाप्त हुआ जाता। गया था हाथ खाली, शांति सुख साथ लाया हूँ। मेरी दुखिया मेरी बेटी, चलो चलो लेने को आया हूँ। तपोवन की तरफ है अयोध्या धाम की आंखें, तुम्हारी तक रही है रास्ता श्री राम की आंखें। मुनिवर, आप अपने होठों से इस मुरझाई हुई लता पर अमृत छिड़क रहे हैं। मेरे जागते हुए दुख को सुख का स्वप्न दिखा रहे हैं। नहीं, ये सब आपकी माया है, मेरे कानों का धोखा है। जगत की सताई, प्रजा की टुकराई, पति की भुलाई सीता के भाग्य में सुख नहीं है। मैं अपने इष्ट देव श्री राम की सौगंध का। बस देख, बस आओ आओ देवलोक की देवी और सुहागवतियों, भागिन सीता की ओर से इसके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आओ। आज 12 वर्ष के बाद मेरे स्वामी ने इस गांव के लिए सुहाग का सिंदूर भेजा। आंसुओं के सरोवर में हंसी का कमल खिला है। जीवन युद्ध में प्रेम और सत्य की जय हुई। अरे ये क्या? मैं दुख में तो पागल नहीं हुई थी, किंतु इस सुख मुझे अवश्य पागल किए देता है। वो देखो, माता कौशल्या मुझे आशीर्वाद दे रही है। सरयू की लहरें हाथ उठाकर मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। सारी अयोध्या राघव के चरणों से लिपटी हुई मेरी ओर चली आ रही है। सीता, सीता, भाग्यशालिनी सीता, सीता, सीता। आई आई
अयोध्या नरेश महाराज रामचंद्र की अयोध्या नरेश महाराज रामचंद्र की धन्यवाद। आपसे बल और साहस पाकर मैं राज धर्म के तूफानी समुद्र में अपने कर्तव्य की नौका खेरा हूं। यदि ये नैया चिंतन के अंधेरी रात में रुकावटें के बादलों पर बहती हुई आगे बढ़ती जा रही है, ये सब मेरी जय नहीं, आपकी शिक्षा और आशीर्वाद की जय। महाराज रामचंद्र, तुम्हें तुच्छ वशिष्ठ क्या आशीर्वाद देगा? तुम तो स्वयं ही सृष्टि के लिए आशीर्वाद हो। देखिए कैसे तेजोमय दृश्य है, मानो कविता की सूर्य अपने दाएं और बाएं दो चंद्रमा को लिए चले आ रहे हैं। भगवान वाल्मीकि की अयोध्या नरेश का मंगल हो, प्रजा का कल्याण हो। वही प्रतिमा, वही तेज, मैं कितना अभागा हूं। प्रजा की आज्ञा बिना संतान को भी छाती से नहीं लगा सकता। ऋषिवर, इन बालकों की पुण्यमयी माता कहाँ है? मैं पुण्यमयी देवी सीता के आगमन की सूचना देने के लिए इन दोनों बालकों के साथ पहले चला आया। थोड़ी देर में लक्ष्मण जी के साथ वो भी आ जाए। बालकों, इधर देखो। पुण्य जिनका बल, धर्म जिनका प्रधान, न्याय जिनका सेनापति, दया, क्षमा और उपकार जिनके राज्य अधिकारी और सत्य जिनकी राजनीति है, वे अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी यही है। अपने प्रतापशाली पिता को प्रणाम करो। त्रिलोक विजय पिता ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य लव और कुश आपकी मर्यादा के चरणों में नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण और तपस्वी को संतुष्ट करना ये भूमि राजाओं का धर्म है, किंतु अभी तुम ब्राह्मण का रूप और तपस्वी का वस्त्र धारण किए हो, इसलिए अपने राजा से प्रेम का दान मांगो। प्रेमदान? हाँ, प्रेम दान। पिता रामचंद्र से? पिता रामचंद्र से। यह आपकी भक्ति है। अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र महादानी और महाप्रतापी होने के बाद भी हमें प्रेम का दान ना दे सके। लग्न मंडप में पानी ग्रहण करते समय ब्राह्मण और गुरुजनों के सम्मुख जिस देवी को अंतिम सांस तक अपनी जीवन संगनी बनाने की प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा को बचपन का खेल समझकर जवानी में भूल जाना। जिस सती ने स्वामी को ही ईश्वर, स्वामी को ही लोक प्रलोक समझा हो, उसके साथ विश्वासघात करना यही तो है इनका प्रेम। ऋषिवर, पिता रामचंद्र के पास धर्म है, बल है, पुण्य है, सब कुछ है, किंतु क्षमा करना इनके पास प्रेम नहीं। केवल प्रेम ही नहीं, इनके पास तो न्याय भी नहीं है। मुनिवर, आपने अपनी अमृतमयी कविता में जिन राम की पत्नी सीता के धर्म और कर्म का वर्णन किया है, यदि आपकी कल्पना, आपकी लेखनी, आपकी रामायण झूठी नहीं, तो सीता और पवित्रता दोनों एक ही वस्तु है। चोर, डाकू, लुटेरों को भी सुने बिना दंड नहीं दिया जाता। फिर किस न्यायाधीश के सामने सीता के सत्य और असत्य का विचार हुआ? किसने आकर उनके पाप की साक्षी दी? क्षमा करें आप और क्षमा करें पिता श्री रामचंद्र। मैं फिर कहता हूँ कि अयोध्या के नरेश के पास प्रेम भी नहीं है और न्याय भी नहीं है। सावधान बालको, तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर पिता का मर्यादा भूल रहे हो। याद करो तुम्हारी माता देवी सीता ने अपने भाग्य के अतिरिक्त कभी अपने स्वामी को दोष नहीं दिया। बोलने दीजिए मुनिवर, उन्हें सीता के विषय में बोलने दीजिए। आपकी आज्ञा ने चुप कर सकती है तो क्षमा कीजिए। यहाँ आइए और राम की छाती से कान लगाकर सुनिए।
इस हृदय से भी आपको इनकी आवाज सुनाई देगी। यही सुनोगे, ऐसी दुखिया जग में सती ना हो, सीता जैसी पत्नी हो पर राम जैसा पति ना हो। सियावर श्री रामचंद्र का जीवन सुख और शांति में प्रफुल्लित हो। खिली मन की कली, दुख की ऋतु का आज अंत आया। अयोध्या के लिए फिर लक्ष्मण लेकर बसंत आया। राजराजेश्वरी सीता महारानी की जय। राजराजेश्वरी सीता महारानी की जय। जीवन है दासी श्री चरणों में प्रणाम करती है। नाथ, स्वामी, घोर अंधेरे से ढका जीवन ये अश्रुपात था। आपके मुख तेज बिन सीता का दिन रात था। भाग्य इन आंखों के जाके दूर अंधेरा हो गया। आपके दर्शन से जीवन में फिर सवेरा हो गया। दुख की दुहाई नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, धिक्कार नहीं, वही भक्ति। आज भी नारी हृदय की पवित्रता का वैसा ही रूप देख रहा हूँ। सहारा नहीं राज्य सागर में कोई, सती प्रेम का आंका मांगता है, दया के नहीं योग्य अपराध, मगर फिर भी तुमसे दया मांगता हूँ। सभाजनों, हम इस संसार में कानों से इतना नहीं सीखते जितना कि आंखों से सीखते हैं। बदी का क्या धर्म और सत्य का क्या कर्तव्य है। श्री राम आज भी गुरु वशिष्ठ की इच्छा, ऋषि वाल्मीकि की इच्छा और अपनी इच्छा से प्रजा की इच्छा की पदवी सदा ऊंची रखना चाहते हैं। इसलिए इनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए कि पुत्र और पत्नी को ग्रहण करके इस सभा को पुनः जय पुकारने का अवसर दें। ऋषि वाल्मीकि जी से निवेदन करो कि राम और सीता के मिलाप पर अपनी रामायण समाप्त करें। भगवान, आपका सुख आपकी कीर्ति की भांति अक्षय है, किंतु प्रभु कहो कहो चुप क्यों हो गए? भगवान, ये संसार है, इसमें सबकी समझ एक जैसी नहीं होती। इसलिए संशय निवारण के लिए सती को अपने सतीत्व की परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा? लंका में भी परीक्षा, अयोध्या में भी परीक्षा? क्या जब तक सूरज चौथे टुकड़े होकर आग की चिंगारियों की तरह सृष्टि पर ना बरस पड़े, तुम सत्यों के सत्य का विश्वास नहीं कर सकते? क्या करूं? क्या करूं? इतनी निर्ममता, इतनी कठोरता, ये रख गए है जलता दुख पिता मेरे लिए, या अयोध्या का सिंहासन है चिता मेरे लिए। आओ सीधे फिर चले वन को भिखारी भेज में, जिसमें यह प्रजा न हो। क्या कर रहे हो उस देश में? नाथ, आर्यवर्त की स्त्री अपने जीवन धन के सुख के लिए भूखी प्यासी रह सकती, मुट्ठी भर चने और फटे हुए कपड़ों में दिन निकाल सकती है, किंतु अपने पतिव्रत धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकती। माता वसुंधरे, यदि मेरी आंखों ने पाप की छाया कभी ना देखी हो, यदि इस जीवन में पवित्रता सदा मेरी सखी रही हो, तो आओ जननी, पुत्री सीता के सत्य की साक्षी देने के लिए आओ। ले जाओ संसार से मुझे, बस इतना उपकार करो। डूब रही हूँ भव सागर में, आओ बेड़ा पार करो।
आप ही मेरे प्राण निवासी, आप ही अंतर्यामी हो। जब जब नारी जन्म मिले, रघुवीर ही मेरे स्वामी हो। ऋषिवन माता कहाँ चली गई? पुण्य की गंगा पृथ्वी देवी के सागर में लीन हो गई। सीते, सीते, वापस दो देवी पृथ्वी। मेरी सीता को मुझे वापस दो। सीते, पृथ्वी, मेरी सीता मुझे लौटा दो। यदि अपने नगरों, वनों और पर्वतों के साथ रसातल में जाना नहीं चाहती, तो मेरी सीता मुझे वापस दे दो। राम तुम्हें आज्ञा देता है। मेरी सीता मुझे वापस दो। मेरी सीता मुझे लौटा दो। विनय करता है, प्रार्थना करता है, हाथ फैलाकर सीता की भिक्षा मांगता है। सीता, 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 सीता। भगवान, बीते हुए समय की तरह सीता भी सृष्टि पे नहीं आ सकती। उस प्रतिमा को इस लोक नहीं, उस लोक की दूसरी ओर देखिए। राजराजेश्वरी देवी सीता महारानी की जय। याद करने से बहुत मैं आपको अपने इन बच्चों का परिचय बता दूं। साक्षी झा सीता के दादा, श्वेता आर्या रजकी बनी थी, ऋतुराज देववाला और मांडवी, अनुराधा कुमारी उर्मिला और पृथ्वी, लव और प्रिया झा खुश बनी थी, प्रेम दुर्मुख बने थे, हर्षमनु राम थे, रंजन लक्ष्मण, कुमार कई पात्र में थे, रजक घोड़ा भी बने थे, आयुष्मान
श्रीमान वाल्मीकि ऋषि की भूमिका में अविनाश कुमार गुरु वशिष्ठ जी बने। हर्ष सागर हनुमान की भूमिका में। रुपेश चौहान भरत और हिरण भी बने थे। नवीन जिंदल विभीषण नगरजन और शेर की भूमिका में। अंगद बने थे नगरजन और सैनिक की भूमिका में। और उत्सव वक्त सुग्रीव बने थे और सैनिक की भूमिका में। और आप सभी जानते ही हैं कि जो भी पात्र मंच पर होते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। इसमें प्रकाश परिकल्पना संजीव बिट्टू जी का था और विकास व्यवस्था में थे उज्ज्वल वत्स और उत्सव वत्स। संगीत विकास जय का था। विकास जय के साथ थे और श्याम साहनी जी प्रसून नारायण और संगत पर प्रसून नारायण। श्वेता आर्या का उनके सहयोग किए हैं ऋतुराज साक्षी और बाकी सभी लोग। सामग्री पिंटू कुमार झा प्रेम देख रहे हैं। उनके साथ सुरभि ऋतुराज हर्ष प्रदीप उत्सव यानी सारे व्यक्ति अंशुमान सभी लोग। पोस्टर और स्मारिका श्याम कुमार सानी जी का था। श्वेता आर्या का सहयोग कर रही थी। नृत्य संरचना संजीव कुमार बिट्टू जी का। मंच तकनीकी व्यवस्था में हर्ष मनु आयुष्मान भुवनेश और नीरव निशान और पुनीत पंडित। व्यवस्था आयुष्मान झा। फोटोग्राफी दीपक यात्री। नाटक का जो प्रस्तुति प्रबंधन पिंटू कुमार झा प्रेम का था। हर्ष मनु का। और ये जो रंगमंडल है मनोरम रंगमंडल उसके प्रमुख रमन कुमार जो अभी आज ही आए हैं। नाटक अकेडमी में है। नाटक के लेखक जैसा कि आप जानते हैं आगा काश्मीरी जी। और मैं बुलाता हूँ जिन्होंने इसको परिकल्पित किया है निर्देशित किया है उन्हें श्याम कुमार सहनी जी। जो इसमें थी गुरमुख का वो हमारे पिंटू जी प्रेम ने ही निभाया था। पिंटू प्रेम हमारे बीच हमारे वरिष्ठ कुछ जन मनोरंग रिपोर्टर के हैं। मायानंद जी आए हुए हैं। मायानंद जी मुजफ्फरपुर से आए हमारे विवेक और हमारे रंगमंडल प्रमुख राजीव रंजन। हमारे साथ इस प्रस्तुति में रिसर्च के रूप में उपस्थित थे संतोषी झा और प्रस्तुति की बारीकी से देखने के लिए आए मनीष भोगा भाई। मैं बर्ड एकेडमी अपने पूरे रंगमंडल परिवार की ओर से बर्ड एकेडमी के सभी लड़कों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।
के लिए मजबूर कर देते हैं। उसके साथ ईशा का बोला था, आओ ईशा, सौरभ आइए। और मुझे जो निदेशक हैं अमूल्य सागर जी, उनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने अपनी बात कही थी, कह दी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। श्याम के बारे में मैं ही बोल दूँ। श्याम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं और पूरे देश में अभिकल्पक के रूप में जाने जाते हैं। ये अच्छी बात है कि ये मैथिली भाषी हैं और बिहार के दरभंगा जिला से रिश्ता रखते हैं। और ये बहुत कम ही होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होते हैं वो बाद में पुनः अपने क्षेत्र में जाकर काम करें। उस परंपरा को तोड़ते हुए श्याम लगातार अपने क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं। और हमारे जो ये टीम है खास करके मैथिली भाषा के लिए ज़्यादा प्रमोट रंगमंच को ज़्यादा दिल्ली में करती है। उसके साथ श्याम लगातार जुड़े हुए हैं। कलर विल ग्रुप के डायरेक्टर हैं, वो दरभंगा में काम करती है और दिल्ली में भी काम करती है। साथ साथ ये नलोरंग के में समय समय पर अपनी उपस्थिति देते रहे हैं और इनके समय बहुत अमूल्य होते हैं रंगमंच के लिए। बावजूद इसके भी हम इनकी जो सामाजिक इनकी जो ऊंचाई है, जो रंगकर्म के क्षेत्र में, उनको हम दरकिनार करते हुए अपनी भाई भैयारी वाली संबंध के साथ इन्हें मैलोरंग में बार बार ले आते हैं। उनके लिए एक और सूचना दे दूं कि मैं दिल्ली में 2006 से इस संस्था को चला रहा हूं और ये संयोग की बात है, मेरी शादी दुखद संयोग है कि आज इस प्रस्तुति में मेरी पत्नी भी उपस्थित थी। तो अब मैं कह सकता हूं कि मैं पूर्ण रूप से पारिवारिक हो गया हूँ रंगमंच से। एक खुशी और भी है कि अब मुझे रंगमंच में देर होने पर घर में डांट नहीं मिली। आप लोग आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत हर्षराज आए हुए हैं, हर्षराज ने भी काफ़ी सहयोग किया है। हर्षराज से दरअसल इस टीम में 5 हर्ष हैं, तो मुश्किल हो जा रहा है कि कौन हर्ष का नाम आया किसका छूट गया। मुझे विश्वास है कि आप लोग दूर दूर से आए हुए व्यक्ति हैं और विलम्ब हो रहा है। आप लोग आए और इसी तरह से आते रहिए और मैलोरंग ये टीम को रंगमंच को प्रोत्साहित करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही इस नगर के राजधानी के प्रेक्षागृह खुलते हैं, हम एक अच्छे सुसज्जित प्रेक्षागृह में पुनः आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ शुभ रात्रि।